मैं हूं दानियाल राठौर। इस वक्त देख रहे हैं आप कैपिटल टीवी और इस वक्त मूनसून की बारिशों और मूनसून के स्पेल के बायस जो है एक तूफ़ानी बारिशें जो चल रही हैं इस वक्त, और उसके बाद सैलाबी सूरत हाल, तुगयानी सूरत हाल के पेश नज़र हम रावी के मुकाम पर मौजूद हैं। दरियाए रावी की क्या सूरत हाल है, पानी का लेवल कितना है, कितने क्यूसिक पानी पहले था और अब इन बारिशों के बाद कितना पानी ज़्यादा हो चुका है। और जिस तरह से पिंडी, इस्लामाबाद, चकवाल में रिकॉर्ड जो है बारिशें हुई और वहाँ पर इस वक्त एमरजेंसी की सूरत हाल हमें देखने को नज़र आ रही है। रावी में दरिया में हम मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर पहले जो कहते थे कि रावी बिल्कुल खाली हो चुका है, मगर इन बारिशों के बाद जो है अब रावी का पानी साफ वाज़े तौर पर दिखाई दे रहा है। सिविल डिफेंस का अमला यहाँ मौजूद है, गोतेखोर मौजूद हैं, और ये अगर कहा जाए पंजाब की बेहतरीन टीम है जो गोतेखोर यहाँ पर ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। इनसे बात करेंगे। मोहम्मद अकमल साहब हैं जो सिविल डिफेंस के इंचार्ज हैं, गोताखोर हैं, इनके साथ कितने लोग हैं इन हवाले से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे अकमल साहब, रावी में फिर पानी आ चुका है और कहते हैं कि रावी का दरिया का पानी अब देखना मुश्किल हो गया है, लेकिन बारिशों के बायस पानी फिर है। देखें जी, ये 30,000 क्यूसेक जा रहा है। अभी तो पानी की सतह जो बुलंद हो रही है, ये पानी अभी बढ़ रहा है। तो ज़ाहिर है जैसे ये पानी बढ़ रहा है, पीछे से पानी आ रहा है। अगर इंडिया और पानी छोड़ देता है तो सैलाब का यहाँ पे ख़तरा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे दफ़ा 144 नाकिस है। नहाने वालों पे भी मकसन के लाहौर DCO साहब, लाहौर कमिश्नर साहब ने यहाँ पे जो टीमें तैनात कर रखी हैं, महकमा सिविल डिफेंस, ये तो 24 घंटे यहाँ पे रहता है ना। तो यहाँ पे मकसन के ये अच्छे स्विमर हैं, गोताखोर हैं। तो कोई आदमी अगर ब्रिज को कोई आदमी अगर छलांग लगाता है, अगर कोई ऐसा मसला बनता है, देखिए दरिया पे बाहर के दरिया हैं, झेलम है, झेलम का दरिया है, वहाँ पे भी पानी ज़्यादा है। अगर ये कितने मगर 5 दरिया हैं, अभी इनमें पानी का जो ख़र्चा है मकसद ये ज़्यादा ही है। उन लोगों को पिंडी में देखें कितना मकसद कितनी बारिश हुई है, वहाँ भी इसी तरह की सैलाब का ख़तरा है। हर जगह ये अभी मानसून का मौसम जारी है तो सैलाब का ज़्यादा ख़तरा ही है इस वक्त तक। अच्छा, ये बता दें मानसून में अभी जो बारिशें हुई कितना पानी का लेवल था और अब वो कितना ज़्यादा हुआ है? देखें जी, अभी तो मकसन के सबसे पहले तो मकसन पानी चल रहा था, सारा 10 चल रहा था। तो अभी अगर बारिशें हो रही हैं, मकसन ये 30,000 क्यूसेक जा रहा है। अगर ये भी हो सकता है कि 1 लाख क्यूसेक हो सकता है। अगर इंडिया पानी छोड़ता है तो फिर मकसन को अगर यकदम पानी छोड़ देता तो ज़ाहिर सैलाब का यहाँ पे ख़तरा है पाकिस्तान में। और दरियाओं में दरिया झेलम है, दरिया सिंध है, दरिया चनाब है, तो दरिया सतलुज है, यहाँ पे पानी अभी चल रहा है। वहाँ पे देखेंगे ना, वो इसी तरह के जैसे सैलाब आया हुआ है। नहीं, माजी में जब इंडिया ने पानी छोड़ा तो ये पुल तक पानी आ गया था। देखें जी, जब वो मकसन के पानी पीछे छोड़ा था, जब वो तो 88 के सैलाब में इतना पानी था कि पुल के बिल्कुल करीब पानी ऊपर लग रहा था। तो 88 के सैलाब से सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मकसन महमूद बूटी से पानी शहर की तरफ दाखिल होना शुरू हो गया था। उस वक्त फिर ज़्यादा हेलीकॉप्टर पे बम मारे मकसन के, ये आगे ज़्यादा पिंड के सामने से उन्होंने मकसन के बंद तोड़ा, तो फिर पानी जो है इस तरफ निकला है। तो क्या समझते हैं कि उसके बाद मतलब गुज़श्ता सालों में, या अगर एक अशरे की बात करें पिछले 10-15 साल में इंडिया ने पानी नहीं छोड़ा? नहीं जी, इंडिया ने उस वक्त भी पानी छोड़ा था। ज़ाहिर है अभी इंडिया का पानी कुछ गुजर के भी गया, वहाँ से हमने अभी नारियल पकड़े हैं, इतने नारियल पीछे से आए हैं। ज़ाहिर है वो इंडिया का पानी था, अभी एक सिख रुड़ के आया है। तो ज़ाहिर जो अगर पानी ये गुजर गया तो पानी के इंडिया ने छोड़ा था, तो वहाँ से सिख एक अगर बह के यहाँ पे सिख भाई एक आया है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडिया को मैं ये कहना वो सिख भाई किसी माँ का बेटा होगा। अगर वहाँ किसी को ये मेरी आवाज़ जा रही है, अगर मेरी आवाज़ सुन रहा है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वहाँ पता करना चाहिए कि वो सिख भाई पाकिस्तान इधर पड़ा है, दरिया रावी से निकाला है, डेड हाउस पड़ा है। आज तक वो डेड हाउस में ही है? हाँ, डेड हाउस में पड़ा हुआ है। अच्छा, ऐसी तो फिर लावारिस लाशें भी यहाँ पड़ा होंगी। कुछ लोग ख़ुदकुशी करने की कोशिश करेंगे, कईयों को मार के गिरा दिया जाता है, इस तरह के वाक़यात भी आते हैं। देखें ये अभी अगर मैं ये बताऊंगा, वो ऊपर सामने गाड़ी खड़ी हुई है, तो इसी तरह अगर गाड़ियाँ ऊपर पुल के ऊपर खड़ी होती हैं दिन को या रात को, उनको चेक करना चाहिए। यहाँ पे लोग बोरी बंद और तोड़ों के अंदर ला के डेड बॉडियाँ दरिया के अंदर फेंक देते हैं। मकसन के बाजू काट देते हैं, गले काटे होते हैं, मकसन खाली दाढ़ी उनका होता है। जवान बच्चियों को ये हालात है। लेकिन ये मुल्क के हमारे ऐसे हालात हो चुके हैं पाकिस्तान के, किसी को नौकरी नहीं मिल रही, किसी की पसंद की शादी नहीं हो रही, किसी का बिल ज़्यादा आ रहा है, लेकिन दुनिया ऊपर से आकर छलांगे लगा रही है, दुनिया अपनी जानें दे रही है। हम हर रोज़, ये नहीं एक दिन का मामूल है, ये हर रोज़ का मामूल है कि किसी न किसी को हर रोज़ किसी को बाहर निकालते हैं। कोई नहाता हुआ डूब रहा है, कोई पुल के ऊपर से खुदकुशी कर रहा है। ये आए दिन के मामूल हैं इस तरह के। आपके पास कितने गोताखोर यहाँ पर मौजूद हैं? जी मेरे पास अभी ये 7 जवान हैं। कुछ जवान तो हमारे जो हैं DC ऑफिस में लगाए हुए हैं,
तो मकसद के उनको यहाँ पे उनको होना चाहिए। अभी भी स्लैब का कोई खदशा है या वैसे ही लगाए हैं? वो मालियों के साथ लगाए हैं, एक गोताखोर दरिया के अंदर मकसद के को गोता है, मकसद के लोगों की जान बचाने के लिए गोताखोर होता है। वो ये नहीं कि मालियों का काम अभी गोताखोरों से ले रहे हैं, कि मालियों को काम ले रहे हैं, ज़्यादती कर रहे हैं। ये तो मैं कहूँगा मरीम नवाज़ साहब से कि गोया इस तरफ भी थोड़ा सा हमारी तरफ भी थोड़ा ध्यान दें, महकमा सिविल डिफेंस की तरफ ध्यान दें कि ये क्या कर रहे हैं, ज़्यादती कर रहे हैं। जो अफसर सीटों पे बैठे उनको पता नहीं है। डायरेक्ट देखें ना, मैं कह रहा हूँ कि कैप्टन उस्मान पहले डीसीओ साहब थे, यकीन मानो कि इतने अच्छे अफसर थे। जैसे वो यहाँ पे मकसद आए, यहाँ पे दरिया पे पहुँचे, उसने वो एक ही बात कही उन्होंने, अकमल साहब आप हैं तो हम लोग भी हैं। उस वक्त भी सैलाब का ख़तरा था। तो अभी देखें कि कई अफसरों को पता ही नहीं कि हमारे पास गोताखोर है, हमारे आर्डर करवा लेते हैं, हमें कहीं नहरों पे ले जाया जाता है, कहीं दरिया पे ले जाया जाता है। देखें वो जो KPK में जो हुआ है, अगर वहाँ एक भी गोताखोर होता तो यकीन मानो उन सब की जान बच जानी थी। यानी कि सवाद वाला वाक़या वो नहीं हो सकना था अगर पंजाब के गोताखोर वहाँ मौजूद तो मैं तो ये मैसेज देना चाहूँगा, दरिया तमाम नहरों के ऊपर, दरिया के ऊपर ये दफ्तर होने चाहिए। मकसद के किसी की जान ज़ाया ना हो, उसे बचाया जाए। अगर वहाँ भी कोई ऐसा मसला होता, कोई दफ्तर होता, अगर कोई महकमा होता तो वो बच जाने थे। हमें ले जाते, मैं कहता हूँ हमें ले जाओ, कहाँ ज़रूरत पड़ती हमें ले जाओ। इंशाल्लाह हम यहाँ ज़िंदगी मौत के साथ खेल रहे हैं, उधर भी इंशाल्लाह अपनी जानों पे खेल के लोगों की जानें बचाएंगे। अच्छा, हम बाकी दरियाओं के हवाले से बात करेंगे। पंजाब जो कि पंज आब का इस नाम से बनता है, 5 दरिया हैं। रावी की सूरत हाल तो हम इस वक्त देख रहे हैं, 30,000 क्यूसिक पानी जो है वो इस वक्त यहाँ मौजूद है। दरियाए झेलम और बैराज और इसके साथ साथ जो चनाब है, दीगर जो दरिया हैं उनकी क्या सूरत हाल चल रही है? वहाँ पर भी तो पानी बहुत ज़्यादा इर्द गिर्द के इलाकों में सैलाब का खदशा है जी। वहाँ जी बिल्कुल सैलाब का खर्चा है। वहाँ पे पानी, वो दरियाओं में मकसद के पानी का अगर ज़्यादा ज़्यादा पानी है तो सैलाब का खर्चा है वहाँ पे। तो दरियाए सिंध में, दरियाए झेलम में, दरियाए पंजाब में, हर जगह पे ये ख़तरा है मकसद के पानी का। पानी तो कहता है उसके ना हाथ है ना पाँव है, वो तो कहता है मकसद के जिस तरह भी वो गया तो वो तबाही उतार देगा उसी वक्त। आगे भी बारिशों का बड़ा स्पेल है। पिंडी और इस्लामाबाद में रिकॉर्ड बारिशें हुई, 400 मिलीमीटर तक जो है चकवाल में बारिश रिकॉर्ड की गई है। और वहाँ पर इस वक्त एमरजेंसी की सूरत हाल है और कहीं छतें गिर रही हैं, कहीं कुछ हो रहा है। इस पर क्या कहेंगे कि हुकूमत किस किस्म की चीज़ें अडॉप्ट करे या क्या हिफाजती इंतजाम किए जा सकते? देखिए जी, 11 भाई का इतना स्टाफ है, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि 11 भाई का स्टाफ को वहाँ पे पहुँचना चाहिए। देखिए 11 भाई अभी मकसद के ये पीछे मालीपुरे पे एक मकान गिरा है, किसकी मकसद के एक औरत की जान गई है, एक बेटी की जान गई है। तो उन्होंने कॉलें की हैं, लेकिन पुलिस बर वक्त वहाँ पे पहुँच गई है। तो ये मकसद के 4 घंटे के बाद वहाँ पे फिर 4 घंटे तक वहाँ पे नहीं पहुँचे। ये फौरी फिल्म उनको भी चाहिए। मकसद ये काम भी अच्छा कर रहे हैं, मैं ये भी काम 11 भाई भी अच्छा करती है, लेकिन देखो रोडों से भी लोगों को उठाती है। लेकिन कोई ऐसे गामी सूरत हाल हो जाए तो वहाँ पे फौरी पहुँचना चाहिए। अच्छा, ये बता दें कि सिर्फ ये सिविल डिफेंस के ही गोताखोर हैं या दीगर महकमों के भी हैं इसमें, 1122 या किसी और महकमे के? देखिए जी, यहाँ पे मकसद के महकमा 11 भाई का भी यहाँ पे स्टाफ मौजूद है, लेकिन महकमा सिविल डिफेंस भी यहाँ पे मौजूद है। महकमा सिविल डिफेंस तो हर वक्त प्रोडिंग करता रहता है, कश्ती में तो चलते हैं मकसद को डेड बॉडी है, मकसद के यहाँ कोई पुल के ऊपर से छलांग लगाता है, क्योंकि ये पहले मकसद के गोताखोर ऐसे गोताखोर हैं। मैं कहता हूँ महकमा सिविल डिफेंस के किसी जगह पे, मेरा ऑल वर्ल्ड पे ये चैलेंज है, किसी जगह पे ऐसे गोताखोर नहीं होंगे किसी भी जगह पे। लेकिन मैं कहता हूँ कि और भी ये हमें मकसद के कहना चाहिए कि लोगों को हमने ट्रेनिंग दी है, और भी मकसद गोताखोर रखना चाहिए। ये हमारे मुल्क के लिए मकसद के जब हम जान की बाजी खेल रहे हैं, लोगों को अपनी जानों पे खेल के बचा रहे हैं, तो ऐसे मकसद और भी कई जवान हैं, कई औरों को भी मौके देने चाहिए। अभी तक आप लोगों को कोई अलर्ट जारी हुआ है या कोई स्पेशल सायरन वगैरह होता है, कुछ ऐसा भी है? जी, हमारे पास जैसे ही दरिया पे हाई अलर्ट जारी है लाहौर डीसी की जानब, लाहौर कमिश्नर की जानब से, हमारे पास एक ऐसा सारंग है जिसके मकसद के ना कोई बैटरी है, ना उसको कोई करंट की ज़रूरत है, वो हाथ से चलता है। जैसे ही अगर हाई अलर्ट जारी होता है, अगर पानी का ज़्यादा खतरा होता है तो हम इन्हीं बोटों पे, हमारे पास बोटें हैं, इन्हीं बोटों पे बैठकर मकसद के निकल जाते हैं। जो लागे लागे देहात हैं, जैसे ये बस्ती देहात, सामने बस्ती नज़र आ रही है, वो जैसे ही सारंग चलाया जाता है, हाई अलर्ट जारी होता है, उसको चलाते हैं। जब खतरा होता है इन लोगों को, ये लोग कुछ पास आ जाते हैं, उन लोगों को हम खुद जाकर हमारे गोताखोर बताते हैं कि यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से मूव हो जाओ, कि पानी जो मकसद के सैलाब का खतरा है, सैलाब आ रहा है। और दरिया के किनारे से नहीं मगर दरिया के बीच से स्पेशली ये हम जो है आपके सामने सारी सूरत हाल रख रहे हैं, सैलाब की सूरत हाल है। और गुजारिश यही है कि आप अपने घरों में
रहें और ऐसी जगहों से निकल जाएं जहां पर सैलाब आने का खदशा है। हाई अलर्ट इस वक्त हो चुका है और ना सिर्फ हाई अलर्ट है बल्कि मानसून की बारिशों के बायस जो है लोगों को काफ़ी परेशानी है। जिस तरह से आप अपनी टीवी स्क्रीन पे या सोशल मीडिया पे ऐसी फुटेजेस देख रहे हैं, सैलाब की मुमकिन सूरत हाल के पेश नज़र महकमा सिविल डिफेंस किस तरह से मुतहरक है। हुकूमत पंजाब ने अलर्ट जारी कर रखा है, दफ़ा 144 है कि दरियाओं के करीब ना जाएँ, इर्द गिर्द जो आबादियाँ हैं उसको खाली किया जाए। अभी इस वक्त 30,000 क्यूसिक पानी है और मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा ये मंजर दिखाए कि आपकी हद्दे निगाह जो है वो ख़त्म हो जाती है, मगर पानी नहीं ख़त्म होता। पानी का बहाव देख लें, ये पानी की लहरें देख लें, ये पानी आप अपना मंजर और कहानी बयान कर रहा है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर ख़ुदकुशियाँ करने की भी कोशिश करते हैं और उनकी कोशिश ये होती है कि वो अपनी जान की बाजी हार जाएँ। ये करतब करते हुए दिखाई देते हैं और ये सारी सूरत हाल हमने आपके सामने रखी हैं। बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, आप अपने घरों में रहें और ऐसी जगह छोड़ दें जहाँ पर सैलाब का खदशा है और ऐसी जगह छोड़ दें जहाँ पर खस्ता हाल जो है इमारतें हैं।